जेकेबोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम 26 अप्रैल को कंडक्ट किया था, उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसको हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, मेरिट लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसी हिसाब से हम देखेंगे टोटल कितने कैंडिडेट्स थे और टोटल सीट्स कितनी हैं, गवर्नमेंट्स कितनी है, प्राइवेट कितनी है, सेफ स्कोर वगैरह क्या रह सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को इस यहाँ पर मेरिट लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही है या उसको कोई लग रहा है कि मुझे ज्यादा स्कोर होना चाहिए, कम शो हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने 26 अप्रैल को बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो टोटल कैंडिडेट्स की बात करें 25,082 कैंडिडेट्स थे। तो अगर टोटल सीट्स की बात करें, चाहे फिर बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, बीएससी टेक्नोलॉजी हो, तो टोटल 5,358 सीट्स हैं। अब गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, गवर्नमेंट सीट्स बीएससी नर्सिंग में 990, बीएससी पैरामेडिकल में 700 और बीएससी टेक्नोलॉजी में 78 सीट्स हैं। तो टोटल गवर्नमेंट सीट्स है 1768। अब इस हिसाब से अगर हम देखें कट ऑफ वगैरह क्या रह सकता है, तो टोटल 1768 सीट्स हैं। तो उस हिसाब से ओपन मेरिट के लिए 700 सीट्स बनती है। तो 700 सीट्स मीन टॉप 700 कैंडिडेट्स। अगर टॉप 700 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो कट ऑफ 135 रहेगा। बट सभी बच्चे जो हैं वो बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे। इनमें से बहुत से बच्चे कास्ट कश्मीर में चले जाएंगे बीबीएससी या किसी और प्रोग्राम में, कोई यहाँ पर आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर चला जाएगा, कोई बच्चा कुछ और करने चला जाएगा। इसलिए आप ये समझो अगर आपका रैंक टॉप 900 में आता है तो आप यहाँ पर सेफ हो। उस हिसाब से आप ये समझो कि ओपन मेरिट के लिए लगभग 130 के जो आसपास है वो सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर कम मार्क्स वाले बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे सिर्फ टॉप स्कोर होते हैं, बट बहुत से बच्चे कम स्कोर वाले भी होते हैं। अगर हम देखें 60 मार्क्स से कम स्कोर 18,000 स्टूडेंट हैं। 18,000 स्टूडेंट जिनका स्कोर 60 से भी कम है, जो यहाँ पर पूरे पेपर का तीसरा हिस्सा बनता है 60, क्योंकि पूरा पेपर तो 180 का है। और यहाँ पर ये पहली बार हुआ है कि कोई स्टूडेंट 170 एबो पहुंचे हैं इस पेपर में। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, कम आ रहे हैं या कोई और मसला है, तो उनको अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन देनी है जेकेबोपी ऑफिस जाकर, वो भी 2 जून से पहले, बट साथ में 1000 रुपीज फीस भी पे करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाए, जिसको लगेगा कि मेरा जेन्युइन मसला है तो वो जाएगा, 1000 रुपीज फीस भी पे करेगा और अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा वहां पर बोपी ऑफिस में, तो उसका मसला जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप बताओ आपका क्या मसला है, क्या डाउट है, कमेंट करके जरूर बताओ।